सभी का व्यूज हाइलाइट्स में शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। नगर परिषद द्वारा चूड़ी मार्केट में अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिक्रमण दस्ते और व्यापारियों के बीच कहासुनी हो गई। इस पर कोतवाली थाना पुलिस ने 2 व्यापारियों को हिरासत में लिया। दोनों को हिरासत में लेने के बाद व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद करके कोतवाली थाने पर पहुंचे और उन्होंने अतिक्रमण दस्ते का विरोध जताया और पुलिस प्रशासन से दोनों व्यापारियों को छोड़ने की मांग की गई। प्रशिक्षु आरपीएस राजेंद्र कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर परिषद दस्ते और व्यापारियों के बीच कहासुनी हो गई थी, जिस पर 2 व्यापारियों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। नगर परिषद कर्मियों द्वारा अतिक्रमण के जो अस्थायी इस तरह से उन्होंने दुकानों के ऊपर जो तिरपाल वगैरह लगा रहे थे, उनको हटाने के क्रम में जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं और जो स्थानीय व्यापारी हैं, उनके बीच में थोड़ी सी कहासुनी हुई है और जो इसमें दोनों पक्षों को बुला करके और मामला शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जिसकी भी गलती मिलेगी उसको उसके विरुद्ध है वो उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी तो बाजार में ये भी चर्चा है कि पुलिस के अधिकारी के साथ भी अभद्रता इन्होंने करी उस दौरान, और अब व्यापारी संगठन इस पर दबाव बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये आरोपी तथा कथित लोग हैं इनको छोड़ दिया जाए। इस तरह की कोई बात नहीं, पुलिस एक्चुअली क्या है कि वो मिस इंटरप्रेशन हुआ है इस तरह से कि भाई नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज के कर्मचारी हैं, उन्होंने भी वैसे ही यूनिफॉर्म लगा रखी है, तो वो उस तरह से उनको ये भ्रम हुआ है कि ये पुलिस के कर्मचारी हैं। लेकिन पुलिस उसमें थोड़ा सा उस स्थान से पीछे थी और अतिक्रमण जो जिन लोगों ने कर रखा था उनसे समझाइश कर रही थी। अच्छा, जिसकी तरफ ये जिस तरह जो नगर परिषद जैसा आप बता रहे हैं, उनकी तरफ से कोई शिकायत अब आप लोगों को की गई होगी, इस मामले में कार्रवाई की जाए? अभी हम लोग आए हैं थाने पर, जैसे ही शिकायत प्राप्त होगी हम उचित कार्रवाई करेंगे। अभी कितने लोगों को हिरासत में लिया है सर? देखिए, एज सच हिरासत में लेने का तो नहीं है कि 2 व्यापारी हैं, उनको थाने पर बुलवाया गया है, साथ में कुछ और व्यापारी भी आए हैं। तो नगर परिषद के कर्मचारियों को जो भी मौके पर थे और जो उनका मौके पे जो हुआ है उसके बारे में जांच करके उचित कार्रवाई की। अलवर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक शख्स ने अज्ञात कारणों के चलते 4 दिन पहले जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे वह अचेत हो गया। परिजनों को सूचना मिलते ही अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में उसे भर्ती कराया गया, जहां 4 दिन बाद मंगलवार सुबह इलाज के दौरान उस शख्स की मौत हो गई। पुलिस द्वारा की जा रही है मौत के कारणों की जांच। उद्योग नगर थाने के हेड कांस्टेबल अजीत सिंह ने दी जानकारी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपा। इसका नाम है सुंदर सिंह, सन ऑफ श्री मलोक सिंह, जाति राय सिख, उम्र है करीबन 45 साल, निवासी है देसुल्ला खोड़ का, पुलिस थाना MIA का है। इसने आज से 4 दिन पहले को जहरीला पदार्थ खाया था और जहरीला पदार्थ खाकर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती हुआ था। भर्ती के दौरान इलाज इसकी मृत्यु हुई है सर। इसके परिजनों ने ये बताया है, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अलवर जिले के एनीबी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार रात मुल्तान नगर दाऊदपुर में सूने मकान के अंदर चोर लाखों रुपए का सामान और नकदी चोरी कर ले गए। दाऊदपुर निवासी सोनिया मक्कड़ ने मीडिया को बताया कि वो मालाखेड़ा की CSC में नाइट ड्यूटी के दौरान सोमवार को गई हुई थी। उनके पति की महुआ में ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जो वहीं रहते हैं। सोमवार की शाम को घर का ताला लगाकर ड्यूटी पर मालाखेड़ा चली गई थी और जब मंगलवार सुबह ड्यूटी करने के बाद घर आई तो मकान का ताला टूटा मिला और घर का सारा सामान बिखरा नजर आया। सोने, चांदी और नकदी सहित LED टीवी और कुछ नकद राशि चोर चोरी कर ले गए। करीब 4 से 5 लाख तक की चोरी बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर CCTV कैमरों की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मेरा सोनिया मक्कड़ है, मेरे हस्बैंड का नाम त्रिलोकचंद मक्कड़ है। बाहर उनका ट्रांसपोर्ट कंपनी है, बाहर रहते हैं वो। मेरी CSC मालाखेड़ा ड्यूटी, जो कि मैं वहाँ पर नाइट ड्यूटी करने गई हुई थी। तो नाइट ड्यूटी से मैं सुबह वापस आई तो मेरे घर पर ऐसे देखा एकदम ताले टूटे हुए थे, जो कि सारा सामान चारों तरफ बिखरा हुआ है, एक एक चीज़ बिखरी हुई है। क्या क्या सामान गया है, कितना कैश था? मेरे पास मेरी गोल्ड का था, अंगूठी थी, चैन थी, टॉप्स थे तथा कैश था मेरा 50-60 हज़ार। बाकी LED थी LG की, वो भी नहीं है, सभी ले गए। सारा सामान गायब हो गया। पुलिस को सूचना दी आप लोग? हाँ जी, पुलिस को सूचना दे दी गई है। देखने आए थे पुलिस? हाँ जी, आए थे पुलिस। कुछ कैमरे भी लग रहे हैं क्या? नहीं, मेरे यहाँ कोई कैमरा नहीं लगा। और क्या क्या सामान गया है इसके अलावा? इसके अलावा भी मैंने कुछ देखा नहीं, क्योंकि फैला हुआ है। मैं नाइट ड्यूटी करके आई हूँ, मुझे कुछ समझ होश ही नहीं आ रहा। करीब कितने का नुकसान हो गया आपका, सभी मिलाकर लगाए तो?
5 लाख का हो गया होगा। सब मिलाकर लगा। हाँ जी। क्या नाम है आपका मैडम? सोनिया। अलवर आगार में आज तक सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों की 9, 18, 27 की एसीपी चयनित वेतनमान नहीं लगाने और अगस्त माह में होम क्वारंटीन हुए चालकों को आज 5 महीने बाद भी इस अवधि का वेतन नहीं मिला है। इन मुद्दों सहित 1 माह पहले मुख्य प्रबंधक अलवर आगार को एटक यूनियन के नेतृत्व में मांग पत्र दिया गया, लेकिन अलवर आगार प्रबंधन ने लापरवाही दिखाते हुए कर्मचारी की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे आक्रोशित कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने नारेबाजी कर सरकार का विरोध जताया। रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के संजय चौधरी ने मीडिया को बताया कि ऐसे में सरकारी कर्मचारी की हालत खस्ता हुई पड़ी है। सरकार जब तक हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करेगी, हमारा विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। अलवर आगार के अंदर ऑफिस वर्क में किसी भी तरह का कर्मचारी को कोई काम नहीं किया जा रहा है। गत 5 माह से मुख्य प्रबंधक को बार बार मौखिक रूप से लिखित में भी ज्ञापन के तौर पर बताया, लेकिन उसमें किसी तरह की अग्रिम कार्रवाई नहीं की गई है। जो कोविड के अंदर कर्मचारी विशेषकर चालक परिचालक मैकेनिक भाई हैं जो कोविड में की चपेट में आ गए थे, उनका अगस्त माह का वेतन आज तक 21 चालू हो गई है। किसी तरह की भुगतान की कोई कार्रवाई नहीं है। वो कर्मचारी रूट पे चले, ड्राइवर कंडक्टर और सवारियों के बीच में रहें। इन हालातों में बेचारे कोविड की चपेट में आने के बाद जीवन उन्होंने कैसे संघर्ष करके अपना जीवन बचाया, उनको 5 महीने तक आज तक भुगतान नहीं मिला। और बार बार कहने के बाद में दूसरा, प्रत्येक आगार में प्रत्येक महीने में 9, 18, 27 की कमेटी बैठी जाती है, लेकिन अलवर आगार में गत माह के अंदर 2-4 आदमियों के 9, 18, 27 का परिलाभ देकर कमेटी नहीं बैठाई जा रही है। और भी कर्मचारियों की काफ़ी समस्याएं रिफ्यूजल से संबंधित है और गुमराह किया जाता है। चालक परिचालकों को पहले ही ऑफिस में जाने का समय नहीं मिलता, बेचारे 12-12, 14-14 घंटा काम करते हैं। और जब कोई कर्मचारी अपने काम से जाता है तो उसे टला दिया जाता है, आज बाबू छुट्टी पे है, आज वो छुट्टी पे है। और कर्मचारियों को विशेषकर चालक परिचालक को 1-1, 2-2 दिन की छुट्टी नहीं दी जाती है। ऑफिस के बाबू हर महीने 1-1 महीने की, कभी कोई 1 महीने की चले गया, कोई 1 महीने। तो हमारे संगठन द्वारा आज यहाँ पर आंदोलन किया गया और मुख्य प्रबंधक प्रशासन और प्रबंधक वित्त को ये चेताया गया है कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान जल्दी नहीं हुआ तो हमारे द्वारा और भी आंदोलन करके ये हमारे द्वारा टेंट टाइप में जो है हमारा धरना प्रदर्शन वो हम करेंगे। उसके लिए हम 2-4 दिन का समय और देते हैं। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद प्रशासन और पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को शहर के मुख्य बजाजा बाजार में व्यापारियों को समझाइश की गई। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका, यातायात प्रभारी रविंद्र कवैया, शहर कोतवाल राजेश शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त ने दुकानदारों से आह्वान किया कि वो अपने दायरे में रहकर अपने व्यापार को संचालित करें। इधर व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण किए गए चबूतरों पर लाल निशान भी लगाया गया और उन्हें चिन्हित किया गया ताकि उन्हें आगामी दिनों में कार्यवाही के दौरान तोड़ा जा सके। इस कार्रवाई के दौरान नगर परिषद ने दमकल को भी बजाजा बाजार से निकाला ताकि लोगों में संदेश जा सके कि अब अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं। ये रेगुलर मॉनिटरिंग होगी। उस दिन पूर्व व्यापार मंडल के प्रतिनिधिगण श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय रुद्रेन साहब से मिले थे और उनके द्वारा शहर के मुख्य बाजारों में जो अतिक्रमण किया हुआ है लोगों ने उनको अतिक्रमण हटवाने के लिए और रोड को सुचारू करवाने के लिए उन्होंने निवेदन किया था। इसी के संदर्भ में कल एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब की अध्यक्षता में एक कोतवाली मीटिंग की गई थी जिसमें सभी व्यापार मंडल के प्रतिनिधि भी मौजूद थे और उनके द्वारा ये जाहिर किया गया कि अलवर शहर के जो मुख्य बाजार हैं उनमें अत्यधिक संख्या में अतिक्रमण हो रखे हैं। लोगों ने सड़कें दबा रखी हैं, आवागमन में परेशानी हो रही है और इवन कहीं कोई दुर्घटना होने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाने में भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये तय किया गया था कि सबसे पहले जो अतिक्रमण की हैं उनको चिन्हित किया जाए और जो भी अतिक्रमी हैं उनको मौका दिया जाए तो एक अतिक्रमण को कल तक हटा लें, अन्यथा फिर प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त कार्रवाई के द्वारा बाजार के शहर के जो मुख्य बाजार हैं इनका अतिक्रमण हटाएं। इन दिनों शहर में यातायात व्यवस्था को डिस्टर्ब करने में ई रिक्शा का बड़ा हाथ है। शहर में आमतौर पर यात्री भार से अधिक ई रिक्शा नजर आते दिख सकते हैं। ऐसे में शहर के मुख्य मार्गों पर जहां मुख्य बाजार है वहां अगर जाम की स्थिति पैदा होती है तो उसमें ई रिक्शा एक बड़ा कारण बनकर सामने आ रहा है।
शहर के जागरूक लोगों का कहना है कि प्रशासन ई रिक्शा संचालन में भी कुछ इस तरीके का काम करे ताकि ई रिक्शा चालकों का परिवार भी चल सके और ई रिक्शा के कारण लगने वाले जाम से भी निजात मिल सके। आज श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान काफी मात्रा में लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से श्रम मंत्री टीकाराम जूली को अवगत कराया। मीडिया से बातचीत में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली का कहना था कि आज जन सुनवाई के दौरान लोगों की पानी की समस्याएं सामने आई हैं और कुछ लोग अपनी ड्यूटी से ट्रांसफर चाहते हैं। इस तरह से काफी अलग अलग विभागों से समस्या आई है और सभी समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से यही गुजारिश कर रहा है। कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन में सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल और देखिए माध्यम टीवी। और हर तरह की जानकारी पाने के लिए और रोचक कार्यक्रम देखने के लिए देखते रहिए माध्यम टीवी। नमस्कार।